नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। तो अगर आपने एग्री या फिर नॉन एग्री कमोडिटीज में कोई ट्रेड लिया हुआ है, किसी भी कमोडिटी में कोई फिजिकल पोजीशन है, आप नए इन्वेस्टर हैं, आप किसान हैं या फिर ट्रेडर हैं, आप सभी शो में शामिल हो सकते हैं। कमोडिटी मार्केट में सिंधी आवाज के साथ आप बना सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी। सो व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए पहले तो 7045220000। इस नंबर के थ्रू आप इस शो में कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आपके सवालों पर हमारे एक्सपर्ट्स एडवाइस तो देंगे ही। आप ये शो फेसबुक ट्विटर पर लाइव वॉच भी कर सकते हैं और साथ ही हैशटैग आज का आवाज कमोडिटी लिखकर अपने सवाल हम तक पहुंचा भी सकते हैं। तो स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, साथ ही आपके सवाल सबको करेंगे शामिल, लेकिन पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। दाल जमाखोरों पर कार्रवाई की तैयारी। सरकार के आदेश के बाद कारोबारियों ने 62,000 टन का स्टॉक घोषित किया, लेकिन सरकार के अनुमान से काफी कम स्टॉक बताने का संदेह। गड़बड़ी करने वालों पर हो सकती है कार्रवाई। तिहारों से नए रिकॉर्ड हाई पर जीरा। एनसीडीएक्स पर 25,000 के ऊपर, आज भी करीब 2% की जोरदार तेजी। धनी ने पकड़ी रफ्तार। 4 महीने में करीब 40% टूटने के बाद ग्वार में लौटी शानदार रिकवरी। पिछले 10 दिनों में 8% की मजबूती। निचले स्तरों से एक्सपोर्ट मांग सुधरने से मिला सपोर्ट। राजस्थान में अच्छी बारिश से ग्वार की बुआई रकबा भी बढ़ा। ओपेक की प्रोडक्शन घटने वाले सऊदी के बयान के बाद क्रूड ने पकड़ी रफ्तार। ब्रेंट का भाव फिर $100 के पार निकला। अमेरिका में इन्वेंट्री घटने से भी कीमतों को सपोर्ट। उधर नेशनल गैस में भी नहीं थम रही तेजी। और जैक्सन होल कॉन्फ्रेंस में फेड चेयरमैन की स्पीच से पहले सोने चांदी में सुस्त कारोबार, लेकिन एमसीएक्स पर सोना 51,000 के ऊपर टिका। चांदी भी 55,000 के ऊपर बरकरार। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल और कमोडिटी बाजार की ओर रुख करेंगे तो एक्शन दो ही जगह दिखाई देगा, एक तो स्पाइसेस के पैक में और दूसरी तरफ एनर्जी पैक में। तेजी बरकरार है। नेचुरल गैस में, कच्चे तेल में भी तेजी आती हुई दिखी है। कल हमने $100 के पार ब्रेंट जाते हुए देखा था, फिलहाल उन लेवल्स के नीचे ट्रेड कर रहा है। उधर अगर आप एग्री कमोडिटीज को देखेंगे तो कल जीरे ने नया रिकॉर्ड हाई बनाया था, आज ही वही ट्रेंड देखने को मिल रहा है, क्योंकि फ्रेश हाईस पर जीरा आज के सेशन में भी ट्रेड कर रहा है। तो ये वो दो पॉकेट जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन है। इसके अलावा ग्वार पैक में आपको थोड़ी खरीदारी दिखेगी। बाकी तमाम एग्री कमोडिटीज लाल निशान में है। वहीं नॉन एग्री स्पेस में देखेंगे तो सोने चांदी में सुस्ती के साथ ट्रेड हो रहा है। मिला जुला ट्रेंड आपको दिखाई देगा मेटल्स में। लेकिन ट्रेडिंग के मौके कहां है, ये अब समझते हैं। हमारे साथ पैराडाइम कमोडिटी के बीरेन वकील और एक्सिस सिक्योरिटीज के प्रीतम पटनायक मौजूद हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। प्रीतम, आप बताइए आपकी टॉप कॉल्स क्या हैं अभी? हाई कॉल है गोल्ड में और सिल्वर में। प्रीतम, आपकी ऑडियो म्यूट। जी नहीं, आपको मेरी आवाज आ रही है? बताइए। या सो हमारी टॉप कॉल है कि हमारा बाई कॉल है गोल्ड एंड सिल्वर में, दोनों में। आई थिंक कहीं ना कहीं एक प्रेशर तो बना हुआ है जैक्सन होल का, क्योंकि फेड का एक्सपेक्टेशन जो था कि कहीं इंटरेस्ट रेट्स वो हाइक करना बंद कर देंगे या स्लो डाउन करेंगे। बंद तो करने की बात नहीं थी, बट कहीं ना कहीं स्लो डाउन की बात हो रही थी। पर सब्सिक्वेंटली कहीं फेड के चेयरमैन के छोड़ के उनके जो फेड के मेंबर्स हैं, उन्होंने भी आके कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दिया है कि उनका जो टारगेट है 3.45 से लेकर 4.4% तक भी हो सकता है फॉर इन्फ्लेशन, मतलब इंटरेस्ट रेट हाइक्स को, क्योंकि उनको अपना टारगेट ऑफ 2% अचीव करना है इन्फ्लेशन का। और उसके चलते नॉट ओनली 50 बेसिस पॉइंट, कहीं ना कहीं 75 बेसिस पॉइंट के भी इंक्रीज की बात हो रही है, बट प्रोबेबिलिटी 50 बेसिस पॉइंट की ज्यादा है। और जैक्सन होल में कोई नया न्यूज सुनने को नहीं मिलेगा, बट यही है कि इंटेंसिटी कितनी रहेगी उसी ऊपर फर्क पड़ेगा। बट ये एक चीज है जो गोल्ड के ऊपर प्रेशर बना के रखा हुआ है। बट आप जितना इकोनॉमिक डेटा देख रहे हैं, धीरे धीरे कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी मूव कर रही है टुवर्ड्स रिसेशनरी ट्रेंड, और इसलिए थोड़ा बहुत सपोर्ट अब गोल्ड को नीचे की तरफ मिल रहा है। इसलिए हमारा इंट्राडे की बेसिस पे बाइंग कॉल है गोल्ड में, जो हम लोग कहते हैं कि 51,300 लेवल पे आता है तो सोना खरीद के चल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 51,150 एंड टारगेट प्राइस ऑफ 51,500। और सिमिलरली सिल्वर का भी ट्रेंड वही रहेगा, वो गोल्ड के प्राइसेस को फॉलो करेगा। और 54,900 के आसपास जो ट्रेड कर रहा है मार्केट, उधर से हम लोग खरीद के चल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 54,500 और टारगेट प्राइस 55,500। जो तीसरा कॉल हमारा है, जो हमको थोड़ा सा हाई कन्विक्शन कॉल है, वो है नेचुरल गैस में। जैसे आपने बोला, दो न्यूज आई थी नेचुरल गैस में। एक था कि कहीं ना कहीं यूरोप
ईयू ने कनाडा के साथ कहीं ना कहीं अग्रीमेंट किया है फॉर सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस, और बोथ फ्रेंच और इटालियन ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने नया नेचुरल गैस का साइट्स आइडेंटिफाई किए हैं, पर दोनों चीज बहुत टाइम लगाएंगी प्रोडक्शन में आने में, और तब तक ये जो तंगी है नेचुरल गैस की वो बनी रहेगी और डिमांड हाई है। तो इसलिए हमारा बिलीव है कि यदि नेचुरल गैस एक बार 750 लेवल खुदाता है तो वहां से खरीदना चाहिए, एक स्टॉप लॉस 746 का लगा के, और टारगेट प्राइस 760 का लेके चल सकते हैं। तो ये हमारी टॉप पिक्स थी। ओके बीरेन, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपके कॉल्स क्या हैं? मैं अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में कॉटन में अराउंड 42,000 शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा, 43,000 का स्टॉप लॉस रहेगा और 39,500 का टारगेट रहेगा। एक आध वीक इसकी टाइम फ्रेम है। दूसरा कॉल मेरा कॉपर में सेल साइड का है, सितंबर कॉपर 681 में, यहाँ स्टॉप लॉस रहेगा 690 और टारगेट रहेगा 670 672। ओके तो चलिए, ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपको मिले हैं बिरेन की ओर से, लेकिन आप फोकस करेंगे ग्वार पैक पर, क्योंकि हमने देखा था कि अगस्त में 13,000 के पार ग्वारगम के भाव निकले थे, उसके बाद लगातार गिरावट देखने को मिली और 4 महीने में भाव ऊपरी लेवल से करीब 40% टूट गए। लेकिन अब ग्वार में निचले स्तरों से फिर से एक रिकवरी आते हुए दिख रही है और पिछले 10 दिनों में ही कीमतों में 8% की तेजी है। तो ग्वार पर क्या आउटलुक बन रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए पेमराज ताराचंद के रुपेश गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो ये जानना चाहेंगे, जो ये रिकवरी बनी है इसके पीछे कारण क्या है? क्या डिमांड बहुत अच्छी हो गई है, या सप्लाई को लेकर कोई दिक्कतें हैं, या सिर्फ एक ये लगातार गिरावट के बाद एक रिकवरी भाव में देखने को मिल रही है? चलिए, तो आपको बता दें कि अप्रैल में जो भाव था ग्वारगम का वो 13,000 के पार निकल गया था। उसके बाद हमने प्राइसेस टूटते हुए देखे और पिछले 4 महीने में जो भाव है वो ऊपरी स्तरों से 40% तक टूटे थे और 8,200 ये एक वो लेवल था जहां तक फिसलने के बाद वापस से रिकवरी आती हुई दिखी है। रुपेश, पहले तो यही समझना चाहेंगे कि ये जो भाव में हमने निचले स्तरों से वापस से जो खरीदारी आते हुए देखी है उसके पीछे लाइकली कारण क्या हो सकते हैं? क्या डिमांड स्ट्रांग हो गई है, या फिर जो कच्चा तेल या गैस की कीमतों में तेजी देखने को मिली है उसका एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट है, या कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स भी हैं? रुपेश, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन रहा हूँ जी रुपेश जी, ये ग्वारगम पर आपसे बातचीत करनी है। ग्वारगम को लेकर फिलहाल क्या स्थिति है? पहले तो डिमांड फ्रंट पर ही बताइए, क्या डिमांड बढ़ती हुई दिखी है या एक्सपोर्ट डिमांड स्ट्रांग आ रही है, क्या स्थिति है फिलहाल? किसी भी ग्वार की कमोडिटी को या किसी भी कमोडिटी के प्राइस डिस्कवरी के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहला, उस फसल का कैरी ओवर स्टॉक कितना है, दूसरा उसकी डिमांड कितनी है, और तीसरी आगे आने वाली फसल कितनी है। तो आज के दिन अगर अपने सबसे पहले डिमांड की बात करें तो पिछले 5 साल की हाईएस्ट डिमांड है इस समय मार्केट में। कारण कोविड के बाद वर्ल्ड मार्केट में एनर्जी प्राइसेस में खूब बूम है। नेचुरल गैस को कहें या क्रूड ऑयल को कहें, मल्टी ईयर हाईस पे चल रहे हैं। तो इसलिए यूएसए की और रशिया की बहुत सुपर डिमांड है ग्वारगम में। 25% हम पिछले साल से ज्यादा इस साल जो फाइनेंशियल ईयर हम सितंबर में क्लोज करेंगे, ग्वारगम का एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। और नेक्स्ट ईयर जो 1 अक्टूबर 22 से 30 सितंबर 23 के लिए हम और उम्मीद करते हैं कि 20% जो है डिमांड एक्स्ट्रा जाएगी। तो डिमांड फ्रंट में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, एक्सट्रीम बढ़िया है। मतलब पिछले 5 साल की हाईएस्ट डिमांड हम इस समय बाजार में देख रहे हैं। ओके अच्छा, एक चीज और बताइए, डोमेस्टिक डिमांड कैसी आ रही है? क्योंकि रिपोर्ट्स तो ये भी है कि 20 से 25% ज्यादा है एक्सपोर्ट डिमांड, तो वो कैसा दिख रही है? ग्वार का अधिकतम तो एक्सपोर्ट में ही खपत होता है। डोमेस्टिक डिमांड तो एक स्टेबल रहती है 50,000 टन की। एक्सपोर्ट डिमांड बहुत सुपर है, पिछले 5 साल की हाईएस्ट है। तो फिर ये बताइए, अब आपने जो 3 फैक्टर्स बताए प्राइस के हिसाब से, उसमें एक तरफ डिमांड, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट जो मजबूत है, जो प्राइसेस को ड्राइव करती है, प्लस एनर्जी प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं, तो मान के चला जाए कि इस रिकवरी के बावजूद भी और ऊपर जाने की गुंजाइश है भाव में?
अभी हम बात करते हैं कैरी ओवर स्टॉक की। पिछले 5 सालों से राजस्थान में मानसून बड़ा डेफिसिट रहा था और खपत के अनुसार फसल कमजोर रही। इस वजह से आज के दिन पिछले 4-5 सालों का बिल्कुल लोवेस्ट कैरी ओवर स्टॉक हम कैरी कर रहे हैं, जो हम 1 अक्टूबर 2022 को मार्केट में कैरी फॉरवर्ड लेके जाएंगे, वो बिल्कुल लोवेस्ट है। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि राजस्थान में इस बार ऐतिहासिक बारिश हुई है। मतलब पिछले 20-30 सालों की हाईएस्ट बारिश मैंने मेरी लाइफ टाइम में इतनी अच्छी बारिश राजस्थान में नहीं देखी। तो उसको देखते हुए ग्वार के जो खेती के एरियाज हैं उसको हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वो इलाका जो नहरी इलाका है, गंगानगर, हनुमानगढ़, हरियाणा से लगता हुआ इलाका, वहां पर ग्वार की जो सोइंग है वो पिछले साल जितनी ही है, लेकिन ज्यादा बारिशों से उन इलाकों में पक्की जमीनों की वजह से ईल्ड में कुछ नुकसान है, पौधे की हाइट बढ़ गई है, लेकिन फाल में कमी दिखाई दे रही है। लेकिन वैसे ही बारानी इलाकों में, जो कि बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, ये इलाकों के लिए ये बारिश बहुत 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 फायदेमंद है। आज आप पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि राजस्थान है, बिल्कुल कश्मीर की तरह हरे भरे इलाके लग रहे हैं। लेकिन बारानी बिजाई चूंकि 45 डेज लेट चलती है नहरी बिजान से, तो ग्वार का जो प्राइस है वो तय करेगा 10 सितंबर से 25 सितंबर तक की बारिशें। अगर इस अवधि में राजस्थान में एक अच्छी बारिश हो गई तो ग्वार की जो फसल है, जो पिछले साल हम 50 से 60 लाख बैग की मानते थे क्विंटल की, वो 125 लाख बैग, 1 करोड़ 25 लाख बोरी होने की पूरी संभावना रहेगी। और अगर ये बारिश नहीं आती है, क्योंकि राजस्थान के लास्ट चरण में बारिशें हमेशा ही थोड़ी डावाडोल रहती हैं, तो अगर ये बारिशें अगर नहीं आई 10 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में, तो आज जो हरे भरे खेत दिख रहे हैं पानी की कमी की वजह से इनमें ईल्ड में दिक्कत आएगी। तो फिर ग्वार की जो फसल है वो 80 से 90 लाख बोरी के बीच में रहने की संभावना है। तो ग्वार के प्राइस डिस्कवरी के लिए आज के दिन सबसे महत्वपूर्ण जो इशू है वो है सितंबर की बारिशें। सितंबर की बारिशें ही तय करेंगी कि ग्वार का जो प्राइस जो आज 4600 चल रहा है वो 55 आएगा या 43-44 तक आएगा। ओके, ठीक है, चलिए शुक्रिया रुपेश जी तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। काफी क्लियर पिक्चर यहाँ पर रुपेश जी ने दी कि प्राइसेस किस ओर जा रहे हैं, फैक्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे गोइंग फॉरवर्ड और क्या कारण है इस तेजी के। बीरेन, आपकी कोई स्ट्रैटेजी है क्या ग्वार पैक में? इसके वॉल्यूम काफी कम है, तो कम थीन वॉल्यूम में टेक्निकल संकेत नहीं काम करते। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ओवरसोल्ड होने के कारण इसमें थोड़ी रिकवरी शायद आ सकती है, बट फिर भी मैं ट्रेड से तो दूर रहूंगा। ओके, चलिए ठीक है, तो ये ग्वार पर व्यू है, ट्रेड अवॉइड करने की सलाह है। फिलहाल ग्वारगम 8625 के लेवल्स पर देखने को मिल रहा है, 8200 के लेवल्स के आसपास से यहाँ पर एक तेजी आती हुई दिखाई दी है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर क्वेरीज पर करेंगे फोकस। दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे लेंगे राय एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल और आपकी क्वेरी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं पल्सेस की। त्योहारों पर दालों के दाम ना बढ़े, इसके लिए सरकार जमाखोरों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। और पिछले दिनों सरकार ने दाल कारोबारियों को स्टॉक घोषित करने का आदेश दिया था, जिसके बाद कारोबारियों ने 62,000 टन का स्टॉक घोषित किया, जो सरकार के अनुमान से काफी कम है। अब सवाल उठता है कि आखिर दाल गई कहां? पूरी खबर समझते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, ऐसा क्या लग रहा है कि दाल को लेकर बड़ा गड़बड़ झाला है? क्योंकि क्या ये मान के चला जाए कि यहाँ पर कुछ और कार्रवाई सरकार की ओर से हो सकती है दाल कारोबारियों पर, जिस तरीके के फिलहाल नंबर सामने आते हुए दिख रहे हैं? ओवरऑल क्या डिटेल्स हैं? देखिए, पिछले 1 महीने से दालों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जो हो रही है। खासतौर पर तूर और उड़द के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। उड़द में 3 रुपए प्रति किलो और जो तूर है उसमें 6 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन अगर मैं मेट्रो शहरों की बात करूं तो दिल्ली में जो है करीबन दोनों दालों में 13 रुपए किलो की बढ़ोतरी और मुंबई में 7 से 10 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी जो देखने को मिली है। सरकार ने अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए, जिसमें कि इंपोर्ट को मंजूरी जो है वो भी दी गई। लेकिन अभी भी दालों की कीमतें जो है बढ़ रही हैं, खासतौर पर त्योहारी सीजन की शुरुआत जो होने वाली है। तो सरकार ने जो है ट्रेडर्स को, मिलर्स को और स्टॉकिस्ट को ये कहा था कि आप अपना स्टॉक जो है वो डिक्लेयर करें। तो उन्होंने करीबन 62,000 मेट्रिक टन के आसपास का स्टॉक जो है डिक्लेयर किया है, जो सरकार की उम्मीद से काफी कम है। तो सरकार जो है इनके ऊपर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि सरकार को लगता है कि यहाँ पे जमाखोरी जो है ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से दाम जो है वो बढ़ रहे हैं। तो सरकार इनके ऊपर जल्दी कार्रवाई कर सकती है। दूसरा, सरकार के पास करीबन
39 लाख टन का करीबन बफर स्टॉक है। सरकार उसको भी बाजार में बेचने की तैयारी कर रही है और त्योहारों से ठीक पहले उसकी बिक्री जो है वो भी की जा सकती है। शुक्रिया आपका असीम, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो अब देखना होगा कि आगे क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, लेकिन फिलहाल जो आंकड़े आए हैं उससे सरकार सेटिस्फाइड नहीं है और ये पूरी कोशिश है प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि पिछले एक हफ्ते के दौरान हमने कई दालों के कीमतें बढ़ते हुए देखी हैं, जिसमें मूंग, उड़द, तुअर जैसी दालें शामिल हैं। और रीजन वाइज भी आप देखेंगे तो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, यहाँ पर प्राइसेस बढ़े हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हुए अब सवालों को कर लेते हैं शामिल। और पहले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मनोहर इंदौर से हैं। मनोहर जी नमस्कार, पूछिए सवाल। मनोहर जी प्लीज टीवी के जरिए बात मत कीजिए, डायरेक्टली आप फोन लाइन के थ्रू अपना सवाल पूछिए। मैंने 4 लाख एनजी के 768 रुपए में बाय कर रखे हैं। 768 में आपने नेचुरल गैस के 3 लॉट बाय किए हुए हैं। पूछ लेते हैं प्रीतम, बताइए क्या करना है नेचुरल गैस में? पोजीशन होल्ड रखेंगे या फिर कोई और सजेशन? नहीं, बिल्कुल इसको होल्ड करके रखिए। हमारे हिसाब से थोड़ी तेजी बाकी है नेचुरल गैस में और आपका लेवल आ सकता है। हमारा भी जैसे आपने देखा था शो में पहले मैंने बोला था बाई कॉल ही है। टारगेट 760 का है, पर ये फर्स्ट टारगेट है। कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि ये 770, 70, 80 का भी लेवल छू सकता है, तो आप प्लीज बाई करके रखिए इसको। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर रौनक हैं भोपाल से। रौनक नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मैम मेरा ये सवाल ये था कि मेरे पास कोई वीट पड़ा हुआ था, तो मुझे उसको होल्ड करना चाहिए या बेच के मार्केट्स बाहर हो जाना चाहिए? ठीक है, क्या करें बीरेन? ये इनके पास वीट 200 क्विंटल है, ये ट्रेडर हैं, जानना चाहते हैं प्राइस आउटलुक भी सितंबर तक। फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग है, प्राइस आउटलुक भी बुलिश है, बट गवर्नमेंट के स्कैनर पे है ये, तो लो रिस्क ट्रेडर को या तो उनकी बाइंग कॉस्ट अफोर्डेबल है, मीन्स उनको मुनाफा है तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का एक्शन इसमें आ सकता है शायद। ओके, एक सवाल हमें व्हाट्सएप के थ्रू भेजा है सुगीर श्री ने शामली से। जिंक पर इनका सवाल है प्रीतम, 1 लॉट इन्होंने बाय किया हुआ है और जो परचेसिंग प्राइस है वो 316 रुपए 50 पैसे का है, बताइए क्या करें? देखिए, जिंक में ऑनेस्टली आप मुझे पूछेंगे तो मुझे मेटल्स में थोड़ी वीकनेस दिख रही है। एक्चुअली हमारा सेल कॉल ये बना हुआ है। मेरा सेंस है कि आप एक 312 का लेवल यदि तोड़ता है जिंक तो वो निकल जाए वहां पे, कहीं ना कहीं वहां से उसके बाद थोड़ा टेक्निकल वीकनेस आ ही जाएगा। डायरेक्शनल क्लियर नहीं है। फंडामेंटली आप देखोगे तो मेटल्स में जब तक चाइना का फैक्टर आता नहीं है प्ले में, या तो रिसेशनरी फियर थोड़ा रिड्यूस नहीं होता, तब तक मेटल्स में तेजी मेरे को रियल दिखती नहीं है। सो आपका ज्यादा दूर नहीं है करंट प्राइस से। मेरा सजेशन है कि आप यदि 312 तोड़ता तो एक स्टॉप लॉस लगा के आप निकल जाइए। नीचे के लेवल पे शायद से आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी बाद में मिल सकती है। ओके, चलिए ठीक है, तो ये आपके लिए स्ट्रैटेजी है। एक व्हाट्सएप के थ्रू सवाल आया है राजेश का, कच्छ गुजरात से। कैस्टर सीड पर इनका सवाल है बिरेन, 112 क्विंटल कैस्टर सीड इनके पास और जो प्राइस है इनका खरीदारी का वो 7000 के आसपास का है, क्या करना चाहिए? फिलहाल रुक सकते हैं। कैस्टर मार्केट में फिजिकल में शॉर्टेज बनी हुई है, तो यहाँ से फिजिकल में जो 1500 यानी 7500 का भाव अभी चल रहा है वो शायद 7800 तक फिजिकल जा सकता है। फ्यूचर्स ऊपर नहीं जा पा रहा है, बट फिजिकल फर्म है। ओके ठीक है, चलिए तो ये सजेशन है आपके लिए। एक और सवाल है व्हाट्सएप के थ्रू इमरान का पुणे से, क्रूड ऑयल पर ये राय लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं इन लेवल्स पर थोड़ा स्लाइटली ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से एंट्री ली जा सकती है क्या? तो प्रीतम क्या सजेशन रहेगा, एंट्री ले यहाँ पर क्रूड में निवेश के लिए इन स्तरों से? हाँ, 7500 के लेवल के आसपास हम लोग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि जैसे आपको पता है कि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी और इंटरनेशनल मार्केट में भी कहीं ना कहीं वॉल्यूम थोड़ा सा थिन हुआ है, तो वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी। बट ट्रेडिंग के हिसाब से आप 7500 लेवल से बाय करके चल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 7450 पे। टारगेट प्राइस फर्स्ट रहेगा 7600 और उसके बाद 7700 का सेकंड टारगेट रहेगा। ठीक है,
एक सवाल लेते हैं, ट्विटर के थ्रू भेजा है राधे मोहन ने जयपुर से। ग्वार सीड पर इनका सवाल है, 600 क्विंटल है इनके पास ग्वार सीड बिरेन, और ये ट्रेडर हैं, रखें या निकल जाएं? थोड़ा सा बाउंस है तो हेज में रख देना चाहिए। मैं इस फिजिकल के सामने फ्यूचर्स हेज करें तो 50-60 रुपए का ब्याज बदला रिटर्न मिलता रहेगा। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है ग्वार सीड पर। फिलहाल 4598 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, नुकसान की पोजीशन है, फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। चलिए, इतने सवाल करेंगे शामिल। शुक्रिया बिरेना प्रीतम, आप दोनों का ही आने के लिए, अपने व्यूज देने के लिए, अपने पिक्स के साथ, तो साथ ही व्यूअर्स की भी हेल्प करने के लिए उनकी ट्रेडिंग पोजीशंस पर कमेंट करके। शुक्रिया आप दोनों का ही। तो इसी के साथ कमोडिटी कॉल में तो इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।